हेलो स्टूडेंट्स, पॉलीटेक्निक लिबरे जेई में मैं आप सभी का वेलकम करता हूं। तो बच्चों, रेलवे में बहुत सारी वैकेंसीज निकलती हैं जिनमें इंटरमीडिएट के साथ साथ में आईटीआई, पॉलीटेक्निक डिप्लोमा स्टूडेंट्स, बीई, बीटेक और जनरल जो ग्रेजुएशन वाले स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए बहुतायत से वैकेंसी आती रहती हैं। तो उसमें आपने एक नाम सुना होगा, साइको टेस्ट। बच्चे बार बार इस शब्द का प्रयोग करते हैं जो रेलवे की भी तैयारी करते रहते हैं अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के साथ साथ में। तो आपने जरूर सुना होगा अपने किसी सीनियर से या कहीं और से भी साइको टेस्ट। तो बच्चों, कुछ पोस्ट ऐसी होती हैं जैसे असिस्टेंट स्टेशन मास्टर हो गया, असिस्टेंट लोको पायलट हो गया, मोटरमैन हो गया, जहां सेफ्टी एक महत्वपूर्ण इश्यू होता है वहां पर ये साइको टेस्ट या एप्टीट्यूड टेस्ट जिसको हम कहते हैं, सिलेक्शन के लिए इंडियन रेलवे में कराया जाता है। तो वही लाइव आपको कराने के लिए कि वो क्या होता है, कैसे कराया जाता है, क्यों कराया जाता है, ये मैं आपको RDSO यानी रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन की वेबसाइट पर लेके आया हूं। यहां मैं आपको पूरी तरीके से बताऊंगा कि टेस्ट किस तरीके से होते हैं, किस तरीके से आपको करने होते हैं, क्यों कराए जाते हैं। तो ज़्यादातर स्टूडेंट चूंकि हिंदी मीडियम में है तो मैं इसको चेंज कर लेता हूं। ये जो इंग्लिश में लिखा दिख रहा है इसको मैं हिंदी में चेंज कर लेता हूं। तो इसके लिए 3 डॉट जो ऊपर बनी है उसमें मैं जा रहा हूं। उसमें यहाँ पे ट्रांसलेट देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है, ये देखिए ये ट्रांसलेट लिखा है। तो ट्रांसलेट में मैं क्लिक कर देता हूं। तो यहाँ पर देखिए इंग्लिश के बाद यहाँ पर हिंदी लिखा हुआ आ जाएगा, हिंदी। तो मैंने हिंदी जैसे किया तो अपने आप देखिए सब हिंदी में बदल गया। तो यहाँ देखिए भारतीय रेलवे में चयन के लिए योग्यता परीक्षण, एप्टीट्यूड टेस्ट जिसे कहते हैं, आपको किस प्रकार के परीक्षणों से गुजरना होगा। तो योग्यता क्या है, महत्वपूर्ण सुरक्षा श्रेणियों जैसे सहायक स्टेशन मास्टर, सहायक ड्राइवर, मोटरमैन में नौकरियों की विभिन्न श्रेणियों के लिए ये डिजाइन किए जाते हैं। आपने जिस नौकरी के लिए आवेदन किया है उसके लिए निर्धारित टेस्ट बैटरी आपको दी जाएगी। हमारी किस तरह से मदद कर सकते हैं, हमें विशेष प्रकार की नौकरी के लिए उपयुक्त सही लोग मिलते हैं। जो लोग परीक्षणों में अच्छा प्रदर्शन करते हैं वे आमतौर पर नौकरियों में भी अच्छा प्रदर्शन करते हैं। परीक्षण इस तरह से डिजाइन किए गए हैं कि हमें आपकी ताकत और सीमाओं का वास्तविक माप देते हैं। मतलब ये रेलवे वाले कह रहे हैं कि हम ऐसा इसको क्यों करा रहे हैं। तो ये चीजें बाकी आप खुद भी पढ़ सकते हैं। यहाँ पर अगला लिखा हुआ है यानी नेक्स्ट है, तो हम इस पर क्लिक कर देते हैं। हम सीधे टेस्ट पर मैं आपको लिए चलता हूँ। यहाँ आप देखिए श्रेणियां जिनके लिए योग्यता परीक्षण मैंने बता दिया कि सामान्यतः सहायक स्टेशन मास्टर, सहायक लोको पायलट, मोटरमैन इत्यादि के लिए ये टेस्ट कराए जाते हैं। तो यहाँ देखिए फिर अगला लिखा है, तो यहाँ हम नेक्स्ट पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो हम आगे बढ़ जाएंगे। तो नेक्स्ट क्लिक किया, ये देखिए ये सब हिंदी में अपने आप आ जाएगा। देखिए पहला है, ये देखिए यहाँ पर इनमें से अपनी ये भारतीय रेलवे में उपयोग किए जाने वाले परीक्षणों के प्रकार, किस किस तरीके से वो आपका परीक्षण कर सकते हैं, टेस्ट ले सकते हैं। तो यहाँ दिखाए गए परीक्षणों के उदाहरण केवल सांकेतिक हैं, मतलब आपको समझने के लिए कि हाँ इस तरीके से वो टेस्ट ले सकते हैं। इसमें बिना किसी पूर्व सूचना के किसी भी समय बदलाव किया जा सकता है, मतलब इसी तरीके की नई चीज़ें भी उसमें ऐड की जा सकती हैं या कुछ और बदलाव किया जा सकता है। तो अपनी बुद्धिमत्ता को मापने के लिए परीक्षण करें। इसमें देखिए इस परीक्षण प्रत्येक समस्या में 5 अंक होते हैं, जिनमें से 5 अंक होते हैं, जिनमें से 4 एक निश्चित तरीके से समान होते हैं। मतलब 5 ये आपको चित्र दिए रहते हैं, 1 2 3 4 5, और 4 इसमें क्या होते हैं, एक निश्चित तरीके से समान होते हैं। और आपको उस एक का पता लगाना है जो अन्य 4 से भिन्न है। तो इसमें आप देखिए सर्कल के अंदर सर्कल दिया हुआ है सभी में। तो सर्कल के अंदर जो छोटा सर्कल है वो कहीं ना कहीं टच कर रहा है, इसमें यहाँ टच कर रहा है, इसमें यहाँ पर छू रहा है, इसमें यहाँ पर टच कर रहा है, इसमें यहाँ पर टच कर रहा है। लेकिन खाली ये वाला फिगर ऐसा है कि जिसमें सर्कल के अंदर सर्कल है लेकिन वो उसको कहीं भी टच नहीं कर रहा है, छू नहीं रहा है। तो आप आसानी से कह सकते हैं कि ये जो आकृति 4 है ये आपका क्या है, सही उत्तर है, यानी इसमें ये अन्य आकृतियों से भिन्न है। तो ये बुद्धिमत्ता का परीक्षण इस तरीके से आप कर सकते हैं। और ये इस तरीके के टेस्ट आप एप्टीट्यूड रीजनिंग की जो बुक्स आती हैं उनमें आप करते भी होंगे। अपनी गहराई धारणा को मापने के लिए परीक्षण डेप्थ मेजरमेंट के लिए किया जाता है। इसमें क्या है, इस परीक्षण ईंट का एक ढेर आप देख रहे हैं, ये देखिए ईंट की ढेर, एक के ऊपर एक ईंट रखी हुई है अलग अलग प्रकार से। इसमें ईंटों पर कुछ में नाम लिखा है, जैसे ABCDE, ये ईंटों पर नाम लिखे हैं। तो आपका काम उन ईंटों की संख्या की गणना करना है जो उस ढेर की ईंटों को छू रही हों जिन पर एक अक्षर लिखा है। सभी ईंटें एक ही साइज और आकार की हैं। तो कहने का मतलब ये जो जिन पर नाम लिखे यानी A ईंट कितनी ईंटों को छू रही है, जो B ईंट है वो कितनी ईंटों को छू रही है, C कितनी ईंटों को, D कितनी ईंटों को और E कितनी। तो यहाँ देखिए उत्तर A ईंट 3 ईंटों को छू रही है। A देखिए ये ईंट है, तो देखिए एक नीचे वाली ईंट को छू रही है, एक ये बगल वाली को और इस वाली ईंट को। तो यह देखिए सही आंसर 3 हो गया। अब B ईंट देखिए कितनों को छू रही है, तो B ईंट में देखिए थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, 5 ईंटों को छू रही है। एक इधर, ये 1 2
3 और देखिए इधर भी चूंकि ये लंबाई में यहाँ तक गई है तो 4 और 5 ये इधर भी छू रही है। तो इस तरीके से ये 5 ईंटों को छू रही है। सी वाली जो आप देख पा रहे हैं, सी 4 ईंटों को छू रही है और जो डी है वो 2 ईंटों को छू रही है। तो इस तरीके से आपको बहुत दिमाग लगा करके इसको करना होगा। इसको मैं बड़ा किए दे रहा हूँ, ये देखिए, ये इसको ध्यान से देखिएगा चित्र को, आप इसको खुद भी सॉल्व करिएगा। अगले में फिर मैं जाता हूँ। अगले में जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो हम आगे नेक्स्ट पेज में पहुँच जाएंगे। फिर यहाँ देखिए क्या आ रहा है, अपनी एकाग्रता मापने के लिए परीक्षण करना है। एकाग्रता मापने के लिए इक्वल के 2 संख्याएं दे दी हैं, यहाँ बराबर लिख दिया इसके। तो आपको इनमें से पहचानना है कि दोनों बराबर हैं या नहीं है। तो यस लिख देना है y, और नहीं है तो नो लिख देना है यानी n। तो यहाँ आपको जितनी जल्दी, देखिए ये कोई भी बच्चा अगर गधे से गधा स्टूडेंट भी होगा तो कर लेगा, लेकिन बात इसमें टाइमिंग की है। टाइम फिक्स रहता है, कितनी जल्दी से तीव्र गति से सेकंडों में आप उसमें यस नो करते हैं या सही ऑप्शन चूज करते हैं और आगे बढ़ते जाते हैं, ये बड़ा महत्वपूर्ण होता है। तो इसमें देखिए 589 इक्वल टू 589 तो यस है, 2768 इक्वल टू 2786 ये नो है। आप देखिए ना कितनी जल्दी आपको करना पड़ेगा। महत्वपूर्ण ये नहीं कि आप कर ले रहे हैं, कर तो कोई भी लेगा, कितनी तेजी से आप कर पा रहे हैं, कितनी तेज नजर आपकी है। ये नो हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा, यस हो जाएगा, ये वाला आपका देखिए यहाँ पर ये भी आपका नो हो जाएगा। तो यहाँ देखिए पहला वाला यस, दूसरा तीसरा नो, चौथा आपका यस और लास्ट वाला भी नो है। तो आप देखिए खुद से करके इस तरीके से अपनी अवधारणा गति को मापने के लिए परीक्षण, ये देखिए आप देख पा रहे हैं। तो इसमें देखिए सबसे पहले लेफ्ट साइड में कुछ 4 ट्रक दिए हैं, 1 2 3 4, और दूसरे साइड आपको ए बी सी डी ई ये वाले ट्रक दिए हैं, ये एक तरफ आपको। तो ये आपको मैच कराना है कि ये वाला जो लेफ्ट साइड का फिगर है ये दाहिने तरफ वाले में किसके साथ अच्छे से मैच करता है। तो इसमें आपको देखिए ध्यान से आप देखिए इसकी बनावट को देखिए, ये नीचे जो 2 पहिए लगे इनको ध्यान से देखिए, इसी से आप इसको पकड़ लेंगे कि किसके साथ ही ज्यादा मैच कर रहा है। इसी तरह दूसरे ट्रक को देखिए, इससे आपको समझ में आ जाएगा। तीसरे वाले को आप देखिए, इसको देखिए आप, इससे समझ में आ जाएगा। ये वाले को देखिए, इसको समझ में। तो इस तरीके से आसानी से आप इसको पहचान सकते हैं। तो ये इसके साथ नहीं, ये वाला देखिए किसके साथ जाएगा, ये वाला आप देखिए ध्यान से, ये देखिए। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। तो इसमें आप पाएंगे कि 3 नंबर का सही उत्तर क्या है, ए है, चौथे का बी है। इस तरीके से आप इसमें सेलेक्ट करते जाइए। तो आप कितनी तेजी से कर ले रहे हैं, तो आपका नज़र इतनी तेज होना चाहिए कि आप किस चीज़ को किससे मैच कर रहे हैं। तो इसमें ट्रक का उसमें देखिए स्ट्रक्चर देखने के साथ साथ पहियों का अगर आप देखेंगे तो आसानी से पकड़ में आ जाएगा और आप उसको कर लेंगे। अपने व्यक्तित्व को मापने के लिए आपका व्यक्तित्व भी पर्सनैलिटी चेक करते हैं। अब जैसे मैं ऐसे लोगों को पसंद करता हूं जो आरक्षित यानी रिजर्व रहते हैं, या जो जल्दी दोस्त बनाते हैं, या फिर बीच में रहते हैं यानी आरक्षित तो जल्दी दोस्त बनाने के बीच में। तो आपकी क्या पर्सनैलिटी है, इस तरीके के प्रश्न भी आपसे पूछे जाते हैं। अगला हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। ये देखिए हाउ टू, इसमें ये सारा चीज़ दिया है अपना। अब ये पेन मोड में हो सकता है आपको दे दिया जाए, जैसे कोई OMR शीट आपको मिलती थी तो उसमें काला करना रहता है पेन से आपको। इसी तरह CBT यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में तो कंप्यूटर में आपको अपना रिकॉर्ड करना रहता है। तो इस तरीके से ये आपको हो सकता है वहाँ पर आपको बुलाया जाए। प्रैक्टिकली भी आपको कुछ ऐसी पोस्ट होती हैं जिनमें प्रैक्टिकली भी वो करा करके देखते हैं और आपको इसको चेक करते हैं। तो इन सभी चीज़ों को ध्यान रखना है, माइंड में बैठा लेना है, उसी हिसाब से इसकी तैयारी आपको करते रहना है। तो ये जनरली देखिए ये इस तरीके से कोई भी ये एप्टीट्यूड टेस्ट, रीजनिंग इस तरीके के होते हैं कि हमारा जो बुद्धि का है वो विकास होता है, हमारा माइंड डेवलप होता है, जो कहीं ना कहीं दूसरे विषयों को भी पढ़ने में और आगे बढ़ने में हमें सहयोग करता है। तो ये सभी को इस तरीके से अपनी तैयारी करते रहना है। और जो भी इस तरीके के पोस्ट सिर्फ रेलवे नहीं कई अन्य विभागों में भी इस तरीके का पूछा जाता है, तो उसके लिए भी आप स्वयं को तैयार कर पाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज़ जो मैंने बताई है वो उसको समझ में, उसको माइंड में रखते हुए प्रैक्टिस करेंगे। इसको भी देख लेंगे, मैं इसकी जो लिंक है जो पॉलीटेक्निक लिबरे जेई का जो अकाउंट मैंने उसमें बना रखा है टेलीग्राम चैनल में, उसमें मैं शेयर कर दूंगा। तो आप खुद भी इसको जो मैंने किया है वो खुद करके देखिए। उसके बाद जो आपको बुक्स मैंने बताई थी उन बुक्स में आपको और ज़्यादा इस तरीके की बुद्धिमत्ता परीक्षण, एप्टीट्यूड टेस्ट, जो साइको टेस्ट है उसको आपको और ज़्यादा करना है, प्रैक्टिस करना है ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि आपको इसमें बिल्कुल महारत हासिल हो सके। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। शुभकामनाओं सहित आज के इस वीडियो को ही समाप्त करता हूँ। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। आप सभी का दिन शुभ हो।